नमस्ते। आप सभी लोगों को कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। और आप लोगों का बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और हम अपने मेंस आंसर राइटिंग सीरीज के तहत जीएस पेपर 1 से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करने वाले हैं। और ये जो प्रश्न है ये आपके यूपीएससी और स्टेट पीसीएस दोनों के लिए बहुत ही उपयोगी होगी। जो हमारा प्रश्न है कि अंग्रेज प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध इसलिए नहीं जीत पाए क्योंकि उस समय वो सबसे कमजोर दौर से गुजर रहे थे। चर्चा करें। तो हम इसी प्रश्न को करने वाले हैं। और देखिए इस प्रश्न को मतलब जो हमारा ये जो टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है इसको लाने के पीछे का हमारा उद्देश्य यही है कि आप लोगों के अंदर जो मेंस आंसर राइटिंग को लेकर के भय है उसको समाप्त करें, वो उसको खत्म करें। और कैसे निष्कर्ष देना है, कैसे भूमिका लिखनी है, कैसे बीच का पाठ लिखना है, उसकी आपको एक समझ विकसित करें। क्योंकि देखिए मेंस आंसर राइटिंग आप अगर ये सोच रहे होंगे कि नहीं हम पीटी पास कर लेंगे और जा करके उत्तर लिख करके आ जाएंगे तो हमारा हो जाएगा, तो आप जो है यूजी और पीजी की मानसिकता से बाहर निकलिए। क्योंकि वहाँ क्या है, वहाँ चूंकि बहुत कम क्वेश्चन करने होते थे और वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते थे, तो वहाँ आप अवार्ड वार्ड कुछ भी लिख के आ जाते थे, आप पास हो जाते थे। हालांकि हम आपकी प्रतिभा पे संदेह नहीं कर रहे हैं, आप लोग बहुत प्रतिभावान हैं। लेकिन फर्क समझिए, फर्क ये है कि जब आप मुख्य परीक्षा को में बैठेंगे तो यहाँ आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। 3 घंटे में 20 क्वेश्चन करने रहते हैं और 20 क्वेश्चन में भी आप जब देखेंगे तो इसमें भी कुछ दीर्घ उत्तरीय होते हैं, कुछ विस्तृत मतलब विस्तृत शब्दों में लिखना होता है। तो वहाँ आपको इतना समय नहीं मिलता है कि आप बहुत लंबी चौड़ी भूमिका लिखें, बहुत लंबा चौड़ा निष्कर्ष लिखें। और ये बहुत बच्चे करते क्या है कि उसी भूमिका निष्कर्ष, चूंकि वही माइंड सेट डेवलप है, वो करते क्या है कि उसी में जो है उलझ जाते हैं और बीच का जो पार्ट है जहाँ से आपको अंक मिलना है वो आप जो है स्किप कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ देखेंगे, इसलिए आप बने रहिए, आपको कहीं जाना नहीं है। और 15-20 मिनट यदि आपको आपका समय लेंगे तो विश्वास मानिए आपको यहाँ बहुत कुछ सिखाएंगे, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, यहाँ आपको एक प्रश्न का मॉडल उत्तर तो एटलीस्ट दे ही देंगे, तो आपका कहीं से नुकसान नहीं होने वाला है। तो चलिए एक बार प्रश्न हम फिर से पढ़ दे रहे हैं। अंग्रेज प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध इसलिए नहीं जीत पाए क्योंकि उस समय वो सबसे कमजोर दौर से गुजर रहे थे। इसमें कहा जा रहा है कि जो पहला अंग्रेज और मराठों के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें जो है अंग्रेजों की हार हुई थी, मराठे जो है वो विजयी हुए थे। तो वो इसलिए नहीं जीत पाए थे क्योंकि वो अपने सबसे कमजोर दौर से गुजर रहे थे, तो वही इनका दौर बताना है। तो चलिए, तो सबसे पहले आप जो है एक छोटा सा ऐसे परिचय दीजिए कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 के बीच हुआ, जिसका कारण मराठों के आपसी झगड़े तथा अंग्रेजों की महत्वाकांक्षाएं थी। भाई अंग्रेज, आप देख ही रहे हो कि अंग्रेज जो है चाहे बंगाल हो, चाहे मराठे हो, या जहां भी इनको अवसर मिला, जहां भी जो भी राज्य मजबूत थे कमजोर हुई तो, और सबसे ज्यादा कमजोरी तो उत्तराधिकार को लेकर के ही आया। तो जब भी उत्तराधिकार की कोई समस्या होती थी ये अपना एक पक्ष को पकड़ लेते थे और उनके सपोर्ट में खड़े हो जाते थे, चाहे वो दक्कन में कर्नाटक हो, चाहे बंगाल की बात हो, चाहे मराठों के संदर्भ में हो। तो वही बता रहे हैं कि चूंकि इनकी महत्वाकांक्षा शुरू से क्लियर थी कि हमको जो है धीरे धीरे ही भारत के संसाधनों से ही भारत की विजय करनी थी। वो अलग बात है कि जो भारतीय शक्तियां थी वो इस चीज को नहीं समझ पा रही थी। तो आप एक बहुत ही संक्षेप में एक परिचयात्मक लाइन बता दिए। फिर मराठों की स्थिति कैसी थी? देखिए अगर अंग्रेज कमजोर थे तो उनकी कमजोरी तो तब आप स्पष्ट कर पाएंगे जब मराठों की स्थिति आप बताएंगे। तो मराठों की स्थिति पहले बताइए कि पानीपत के युद्ध के बाद मराठे कमजोर हो गए थे। आप अगर देखेंगे कि जो 1761 में पानीपत का युद्ध हुआ था, आप सभी जानते होंगे कि उसमें जो है मराठों की बहुत बहुत बड़ी क्षति हुई थी। और उसके बाद इनकी जो है राजनैतिक और आर्थिक हैसियत उतनी नहीं रह गई जितनी ये पानीपत के युद्ध के पहले थे। मतलब एक तरीके से भारत
की महत्वपूर्ण शक्ति थी, भारत की महत्वपूर्ण क्या सबसे महत्वपूर्ण शक्ति ये थे। लेकिन पानीपत के बाद इनकी प्रतिष्ठा को धक्का लगा था, सबसे पहला पॉइंट। फिर इनके अंदर आपसी फूट भी था, रघुनाथ राव वाली चीजें आप बता देंगे कि कैसे ये जो है पेशवा बनना चाह रहे थे, और ये तमाम षड्यंत्र कर रहे थे अंग्रेजों से भी मिल करके, मतलब ये चाह रहे थे कि हम पेशवा बन जाए। तो दूसरे पॉइंट में आप इनकी भी चर्चा कर दीजिए। फिर ये दो जो है वो मराठों की जो कमजोरी को बताता है, लेकिन मराठों के पास एक प्लस पॉइंट क्या था कि फिर भी सांस्कृतिक एकता जो राजनीति को भी लोकप्रिय आधार दे रही थी। मतलब मराठे जो थे उनमें एक सांस्कृतिक एकता की भावना थी। जब आप मराठों को पढ़ेंगे या वही चीज आप पंजाब में देखेंगे, तो पंजाब में भी जो है जो रणजीत सिंह का जो उभार हुआ, तो उसके पीछे भी एक पंजाबी अस्मिता की जो भावना थी, वही मराठों के पीछे भी मराठों की जो अस्मिता थी, जो शिवाजी के माध्यम से चली आ रही थी, तो वो, और जो इनका धार्मिक आधार था, जैसे संत तुकाराम थे या रामदास थे, इनका जो एक आधार था, ये सारी चीजें अभी भी इतना ज्यादा इनको विखार नहीं पाई थी। मतलब ये इतने बिखरे नहीं थे जितना कि अंग्रेज समझ रहे थे। अंग्रेज तो ये समझ रहे थे कि 1761 के बाद जो है मराठों की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है, हम आक्रमण करेंगे और इनको पराजित करके इनको अपने में मिला लेंगे, और उनको अवसर भी मिल गया रघुनाथ राव के माध्यम से। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि अंग्रेज जितना मराठों को कमजोर समझ रहे थे वो इतना कमजोर हुए नहीं थे। तो ये सारी चीजें आप बता दिए। फिर जबकि अब देखिए इसके बदले में अंग्रेजों की स्थिति की बात करें तो वे मराठों का गलत आकलन कर बैठे थे। भाई आप युद्ध करने जा रहे हैं, अगर आप अपने प्रतिद्वंदी की वास्तविक स्थिति की जानकारी सही से नहीं रखेंगे तो सबसे पहली रणनीति तो आप वहीं रणनीतिक चूक कर गए, क्योंकि आपकी हार तो तय है। और ये मराठों के साथ भी हुआ कि मराठों ने जो है वो सॉरी अंग्रेजों ने वो मराठों का गलत आकलन कर लिया। तो ये आप बता दीजिए कि भाई ये तो बहुत कमजोर हो गए हैं, बस ये तो अब हम गए और हरा के चले आएंगे, ये इनको प्लासी समझ में आ रहा था। तो ऐसा कुछ नहीं था। फिर ये क्या कि एक साथ 3 मोर्चाओं पर मराठा मैसूर निजाम से उलझ गए। आप देखेंगे कि जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था उसमें मराठा जो है वो त्रिगुट था। ये एक तरफ अगर मराठा थे तो एक तरफ निजाम था तो एक तरफ मैसूर था, ये तीनों मिल करके अंग्रेजों से मतलब युद्ध कर रहे थे। तो जब 3 शक्तियां भारत की मिल करके युद्ध करेंगी तो अंग्रेज जो है कहाँ तक सरवाइव कर पाएंगे। तो ये तीनों से उलझ गए थे एक ही बार में। फिर अंग्रेज आर्थिक संकट के भी शिकार थे, क्योंकि कंपनी का भी व्यापारिक लाभ कम था और बंगाल का राजस्व अनिश्चित था। मतलब बक्सर के बाद इनकी स्थिति तो बेहतर हुई थी, लेकिन इतनी भी बेहतर नहीं हुई थी कि वो भारत की महत्वपूर्ण शक्ति मराठों को जो है वो चैलेंज दे सके। तो चूंकि राजस्व नहीं था तो सैन्य दृष्टिकोण से या प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी इनके पास उतनी मशीनरी नहीं थी, तो इस एंगल से भी ये पीछे थे। कंपनी प्रशासनिक संकट का भी शिकार थी। तो आप इसकी भी चर्चा कर दीजिए कि भाई राजस्व ही चूंकि राज्य का अश्व होता है, और अगर आपके पास राजस्व ही वित्त ही नहीं है तो आप प्रशासन को कैसे सुदृढ़ करेंगे। और उस समय सैन्य जो व्यवस्था थी उसके लिए तो एक अनिवार्य शर्त थी कि आप बहुत आर्थिक रूप से मजबूत रहिए। ये सारी चीजें अभी भी अंग्रेजों की इतनी मजबूत नहीं थी तुलनात्मक रूप से किसके, मराठों की। और मराठों के साथ साथ भी कौन थे, मैसूर भी था, निजाम भी था। तो मतलब एक तरीके से सम्मिलित शक्तियां थी उत्तर दक्षिण भारत की। फिर कंपनी को इंग्लैंड से भी किसी प्रकार की सहायता नहीं मिल रही थी। आप देख रहे होंगे कि जो कंपनी थी उसको इंग्लैंड समय समय पर सहायता करता था, लेकिन इस समय स्थिति क्या थी कि इसको जो है यहाँ से भी सहायता नहीं मिल रही थी, अपने मातृ देश से। क्यों नहीं मिल रही थी, क्योंकि आप सभी जान रहे हो कि ये जो दौर था, भाई आप बताए हैं कि जो 1775 से 82 तक के बीच जो है वो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। और इसी समय अमेरिका में जो है वो स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो गया था। मतलब और अंग्रेजों के लिए भारत की तुलना में
अमेरिका ज़्यादा उपयोगी था, ज़्यादा महत्वपूर्ण था, और वो पूरी शक्ति से अमेरिका को बचाने में लगे हुए थे कि जो अमेरिका उनका जो उपनिवेश था वो किसी तरीके से उनके हाथ में रह जाए, बचा रह जाए। तो भारत प्राथमिकता में द्वितीय स्तर पे था, तो इसीलिए वहां से ना तो इनको आर्थिक सहायता मिल रही थी, ना तो सैनिक सहायता मिल पाई। तो ये सारी चीजें जो है आपको बता देना है कि मतलब अंग्रेजों की स्थिति कमजोर थी तो कैसे थी। मतलब आपने प्रश्न में देखा कि उसमें कहा गया ना कि वो इसलिए नहीं जीत पाए क्योंकि सबसे कमजोर स्थिति में थे। तो सबसे कमजोर स्थिति में यही सब कारण थे। आप इसको बताते हुए फिर अगले पॉइंट पे आइए। देखिए, अगले पॉइंट पे आने से पहले एक संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण सूचना, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आप लोग की जो परीक्षाएं हैं वो काफ़ी लेट हो गई हैं, और जब आप लोगों की परीक्षाएं पीटी के बाद जब शुरू होंगी, पीटी उसके बाद आरओ का रहेगा, मुख्य परीक्षा रहेगा, फिर आरओ का मुख्य परीक्षा रहेगा, तो आपके पास फिर इतना समय नहीं मिलेगा पीटी के बाद कि जो है आप मुख्य परीक्षा की बहुत बेहतर तैयारी कर सके। और प्रीलिम्स के बाद मुख्य परीक्षा को तैयार करने का कोई बहुत ज़्यादा रणनीतिक रूप से सही तरीका होता भी नहीं है, क्योंकि आप अगर मुख्य परीक्षा को पहले नहीं पढ़ रहे हैं तो आप प्रीलिम्स तो पास कर जाएंगे लेकिन फिर मुख्य परीक्षा नहीं निकलेगा, क्योंकि मुख्य परीक्षा बहुत ज़्यादा टफ होता है। और यूपी पीसीएस में तो 8 पेपर होते हैं। सोचिए 8 पेपर हो रहे हैं, उसमें 6 पेपर तो जीएस के होते हैं, फिर एसए का होता है, सामान्य हिंदी का होता है। तो आप 2-2.5 महीने में पूरा पेपर कैसे कर पाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर अभी आप तैयार कर लेंगे, आप लोगों के पास एक अच्छा अवसर है, क्योंकि आप लोग की जो प्रीलिम्स की परीक्षा है वो अक्टूबर लास्ट में हो रही है और आरओ की परीक्षा तो दिसंबर लास्ट में है। तो अभी आप लोग के पास पूरा पूरा अगस्त तक, मतलब जून जुलाई अगस्त 3 महीना तो पूरा समय है कि आप बहुत कायदे से पूरा फोकस्ड होकर के मुख्य परीक्षा को पढ़िए। और इसी कड़ी में हमारे संस्थान द्वारा भी जो है वो टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि हमारा जो है वो टेस्ट प्रोग्राम तो 20 मार्च से ही शुरू है। इसमें हम पेपर 5 पेपर 6 पूरी तरीके से ख़त्म कर चुके हैं। पेपर 4 जो है हम नया स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो 4 जून से शुरू होगा। और इसी समय 4 जून से पेपर 4 होगा हमारा, और जीएस पेपर 5 और 6 को भी हम 4 जून से ही स्टार्ट करें। तो ये दोनों नए बैच से जुड़ने के लिए हमारे 7303307507 पे संपर्क करें। ऑफिस के लोग और बेहतर बताएंगे। यहाँ संक्षेप में हम इतना ही बताना चाहते हैं कि यहाँ हम डेली आपको प्रत्येक दिन मंडे टू फ्राइडे आपके प्रत्येक टॉपिक से क्वेश्चन देंगे, और ये टॉपिक वाइज ही चलेगा। यहाँ हम संभावित प्रश्न भी कराएंगे, महत्वपूर्ण पीवाईक्यू भी कराएंगे जिनकी संभावना है पुनः रिपीट होने की, तो वो भी हम टेस्ट करेंगे। और उसके बाद आप शाम को 5 बजे तक आंसर सबमिट करेंगे, और इसी तरीके से प्रॉपर वे में मूल्यांकन हो जाएगा। देखिए सारी कॉपियां हैं, चेक की गई हैं प्रॉपर वे में, और चूंकि ये मेरे द्वारा ही चेक करी जाती हैं तो विश्वास मानिए बहुत ही कायदे से चेक होती है, आप भरोसा कर सकते हैं। और फिर इसके जस्ट बाद जो है हम अपना मॉडल उत्तर भी आप लोगों को अवेलेबल करा देते हैं सेम डे। तो यहाँ आपको न केवल आपकी कॉपी का मूल्यांकन होता है, आपको मॉडल पेपर भी मिल जाता है, साथ ही साथ इस ग्रुप में आपको बहुत से ऐसे स्टूडेंट भी मिलेंगे जो ऑलरेडी कोई लोअर पीसीएस में है, कोई आरओ है, कोई पीसीएस में नीचे के पद पे है, एलाइड पीसीएस से है, वो अपने रैंक सुधार के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो उनकी भी कॉपी आप देखेंगे। और आप तुलना भी कर पाएंगे कि कैसे वह व्यक्ति जो है वो अगर 12 अंक का प्रश्न है तो वो 6.5 नंबर 7 नंबर तक पा रहे हैं, और हम अगर 2.5 3 4 नंबर तक जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं। तो आप स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करते हुए वहां से भी आप सीख ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, तो आप इससे जुड़िए, इसका लाभ लीजिए, क्योंकि अभी जो समय है आप लोगों का मुख्य परीक्षा को पढ़ने का ही है। तो चलिए, आपने पीछे के स्लाइड में बता दिया कि भाई मराठों की स्थिति बता दी, यदि अंग्रेज सबसे कमजोर दौर में थे तो उसका सारा पॉइंट बता दिया कि वो क्यों कमजोर दौर में थे। अब जो है आप एक निष्कर्ष दीजिए कि यह कहा जा सकता है कि अंग्रेजों की जीत न होने के पीछे उपर्युक्त दोनों ही कारकों की भूमिका उल्लेखनीय है। जो पीछे आपने बताया, चूंकि यह युद्ध बराबरी पर समाप्त हुआ था, इसलिए हम कह सकते हैं कि मराठों का प्रतिरोध कम होता तो संकट से घिरे रहने के बावजूद भी अंग्रेज जीत सकते थे। देखिए, आप सभी जान रहे होंगे कि भाई चूंकि युद्ध अंग्रेजों द्वारा प्रारंभ किया गया और अंग्रेज संधि कर रहे थे, तो इस दृष्टि से देखा जाए तो अंग्रेजों की तो हार दिखती है। लेकिन
अंग्रेज जो संधि लेकिन ऐसा नहीं कि मराठे जो है वो निर्णायक जीतने के लिए कि नहीं हम जो है अंग्रेजों को हरा देंगे, ऐसी स्थिति में भी मराठे भी नहीं थे। मराठों की स्थिति कमोबेश 1761 के पानीपत के बाद कमजोर हुई थी, और वही आप निष्कर्ष में बता रहे हैं कि अंग्रेज यदि नहीं जीत पाए तो ऐसा नहीं था कि मराठे भी जीतने की स्थिति में थे। तो इसीलिए जो ये संधि थी इसको आप बराबरी के स्तर पे ही मानेंगे। और फिर यह भी कहा जा सकता है कि यदि अंग्रेज बहुमुखी संकट का शिकार न होते तो मराठों के प्रतिरोध के बाद भी जीत सकते थे। अब देख ही रहे हैं कि यदि अंग्रेज जो है मतलब जो निजाम से मैसूर से मराठों से यदि एक साथ नहीं घिर जाते, उनकी आर्थिक प्रशासनिक स्थिति थोड़ा सा डमाडोल थी, फिर सबसे बड़ी चीज उनको अपने मातृ देश से सहयोग नहीं मिल रहा था। तो ये सारी चीजें यदि ये सारी समस्याएं एक साथ नहीं होती, इसमें से अगर एक दो ही समस्या एक आध समस्या जो जूझ रहे होते तब भी बहुत संभावना थी कि वो मराठों को हरा देते, क्योंकि तमाम प्रतिरोध के बावजूद भी मराठा अंततः संधि के लिए ही बाध्य थे। मतलब मराठा भले कड़ा प्रतिरोध दिए, अंग्रेजों को कड़ी चुनौती दिए और अंग्रेज जीत नहीं पाए, लेकिन अंग्रेज मतलब जीत नहीं पाए तो मराठा भी जीतने की स्थिति में नहीं थे और इन्हें भी जो है वो संधि करनी पड़ी। तो इस तरीके से आप एक बहुत बैलेंस निष्कर्ष दे करके निकल जाइए। आपके जो प्रश्न का उत्तर है वो यहीं तक है। मुझे बहुत संभावना है कि इस प्रश्न के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसके बारे में तो मैंने चर्चा कर दी। अधिक जानकारी के लिए 7303307507 पे संपर्क करें, ऑफिस के लोग बेहतर बताएंगे। ये सारी चीजें हैं। देखिए लास्ट में ये हमारे समृद्धि आईएएस का टेलीग्राम चैनल है, आप लोग इससे इसलिए भी जुड़िए क्योंकि यहाँ आपके परीक्षा से उपयोगी बहुत सी जानकारी निःशुल्क दी जाती है। करंट अफेयर्स डेली प्रोवाइड करवाया जाता है, और ये दोनों हमारे यूट्यूब चैनल हैं जिससे हम आपसे रूबरू होते हैं। इन दोनों में से आप लोगों ने यदि किसी एक को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि यहाँ से हम जो है आपको आपकी परीक्षा से उपयोगी बहुत सी जानकारियाँ देते हैं। प्रीलिम्स के लिए कुछ न कुछ लाते रहते हैं, मुख्य परीक्षा के लिए लाते रहते हैं। तो चलिए, अगर उसके बाद भी अगर आपको कुछ इंक्वायरी चाहिए तो 7303307507 पे आप फ़ोन भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।